श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके ही अपने श्यामोएस चैनल पर एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं सकट चौथ के व्रत की कथा, जो कि ये व्रत, कोई भी व्रत हो, कथा के बिना व्रत अधूरा होता है। तो आप भी इस कथा को अगर व्रत करते हैं, व्रत नहीं भी करते, तो आप इस कथा को जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों, सकट चौथ यानी गणेश जी का व्रत। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और पूरे दिन निर्जल रह करके व्रत करती हैं। रात को चांद के आने पर ही व्रत खोलती हैं। इस दिन गणेश जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सकट चौथ का व्रत करने से संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और उनके संकट टल जाते हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं सकट चौथ के व्रत में पढ़ी जाने वाली कथा के बारे में। इस व्रत में खास तौर पर एक देवरानी जेठानी वाली सकट माता की कहानी पढ़ी जाती है, तो दूसरी तरफ गणेश जी और बूढ़ी माई वाली कहानी पढ़ी जाती है। यहाँ पर हम आपको वो दोनों कथाएं सुनाने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा और किसी भी व्रत कथा को बीच में छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। आप भी कथा को पूरी सुनिएगा। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट करके बेचता था। देवरानी अपना घर खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर पर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर के घर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने तिल व गुड़ ला करके तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा कि शाम को चंद्र को अर्घ दे करके जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना और तिलकुटा खा लेगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से कहा, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें कैसे बगैर किसी के खाए खाना दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। इधर देवरानी के घर पर उसके बच्चे, उसका पति सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत ही क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पी करके ही सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धारण करके देवरानी के सपने में आई और कहने लगी कि सो रही है या जाग रही है? तो वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी का बचा हुआ खाना लेकर के आती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी कि निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? तो देवरानी कहती है कि यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ आपकी इच्छा हो वहीं पर निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें अब कब से वो परेशान किए जा रही है, तो वह बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देख करके हैरान रह गई कि उसका पूरा घर हीरो मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई, तो जेठानी ने कुछ देर तो उसकी राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर के माँ से कहा कि चाची का पूरा घर तो हीरो मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़ करके देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। तो देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ था वो सब जेठानी को कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोचा, यानी कि देवरानी की जो जेठानी थी उसने भी सोचा कि वो भी वैसा ही करेगी। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके सपने में भी आई और बोले कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तो जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल हैं और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब निपटने के लिए जाना है, कहाँ निपटूं?
तो जेठानी बोली कि मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोंछूं कहाँ? तो जेठानी बोली कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो पूरे घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। तो हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसी ही आप सब पर करना। तो ये थी सकट चौथ की व्रत कथा। अब आपको सुनाने वाले हैं इसी दिन सुनी जाने वाली बुढ़िया और गणेश जी की कहानी। तो दोस्तों, एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव ही गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर के उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे और बहू से पूछकर ही मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा कि माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रही हैं। अतः बुढ़िया ने एक पड़ोसिन से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया, तू थोड़े से दिनों में चली जाएगी, थोड़े ही दिन की तेरी जिंदगी बची है, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली कि हे गणेश जी महाराज, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। यह सब सुनकर के गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया और तुम कह रही थी कि तुम्हें मांगना नहीं आता। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब मिलेगा। और यह कहकर के गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ उन्हें मिल गया था। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही तुम सबको सब कुछ देना। तो दोस्तों, ये थी वो दोनों कथाएं, दोनों व्रत कहानियां। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी लगी होंगी। आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस कहानी और इस कथा को सुन सके। व्रत के दिन ये कथा वो श्रवण कर सके। और कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः की हाजिरी आप जरूर लगाते जाइएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे इसी तरह हर रोज आने वाली नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में नए उपाय, नई जानकारी, नई कहानी कथा के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री गणेशाय नमः।